आदरणीय सदर मोहतरम, हमारे बैठे हुए सभी शायरगण एवं हमारे चिंकू यादव जी और जो लोग पीछे से आगे आना चाहते हैं जिनको हमने अपनी कुर्सी के साथ आगे आके बैठ जाएं। मैं वादा करता हूं कि जितनी देर तक माइक पर रहूंगा, आप जितनी बेदारी से सुन रहे हैं, बहुत जिंदा दिल आप श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता आप लोग हैं। भूषण भाई शुरू करें। देखें, मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले जी कि भूखा दिखाई दे नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे नंगा दिखाई दे, कोई फसाद और दंगा दिखाई दे। वाह वाह। तो देखो इधर उधर दिखे बस देश भक्त लोग, सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे, सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। और देखें, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर आई थी। जो बात नहीं हुई वह मैं कहने जा रहा हूं। इस देश में माताओं का जो किरदार है, जो चरित्र है, जो त्याग है, मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। अभी तक वो बात नहीं हुई। हमारे उत्तर साइड में चाइना हमारी ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब गलवान का युद्ध हुआ था ना, संघर्ष हुआ, तो एक माता का त्याग बताता हूं। बूढ़ी माता को देखने उसका सैनिक बेटा आया था और वह बीमार थी। अचानक जब गलवान में संघर्ष हुआ तो वो अपनी माता के पास गया कि टेलीग्राम ऐसा आया है और टेलीफोन पर हमको बटालियन में बुलाया गया है। माता ने जो कहा आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए पंक्तियां जी, स्वागत। कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, बिन कहे कुरुक्षेत्र में मैं कैसे जाऊं, छुट्टियों के बीच ही पैगाम आया, मुझको भारत माँ ने है वापस बुलाया, और यहाँ पर ममता तुम्हारी रोकती है और वहाँ उसकी आंख मुझको ढूंढती है, और मैं इसी उलझन में हूँ किसको हंसाऊं, तेरे आंसू पोंछ दूं या वहां जाऊं। वाह वाह वाह। तेरे आंसू पोंछ दूं या वहां जाऊं। तो हंस के माता ने कहा सुध इधर आओ, अपने माथे को जरा नीचे झुकाओ, पुत्र तेरे शीश को फिर चूम लूं मैं, तेरा बचपन याद कर फिर घूम लूं मैं, पास आ जा आज तुझको प्यार कर लूं, और बचपन की तरह तू रूठ जा मनवार कर लूं, और सच्चे बूढ़ी देह का तू ही सहारा, और सच्चे जर्जर नाव का तू ही किनारा, मगर तुझको रोक कर मैं क्या करूंगी, और किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। वाह वाह। किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। इसलिए हे पुत्र जाओ उम्र की कुछ भीख लेकर, और फिर मिलूं या ना मिलूं अंतिम हमारी सीख लेकर, कि मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना, मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना, तुम्हारे हाथ मेरी साथ है ये साथ मत देना, अगर मुश्किल हो रहा हो मैं तो बेटे हौसला रखना, भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना, भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना। और अंतिम बात अपनी रख करके आपके बीच से विदा लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं 40 वर्षों से मंचों पर घूम रहा हूँ, इसलिए कब क्या सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए मुझे मालूम है। अंतिम एक जनगीत सुना करके आपके बीच से विदा होना चाहता हूँ। जनगीतों का रचनाकार हूँ और अपने देश में आजकल एक नई प्रथा चल पड़ी है जी। बड़े पहले भी आपस में झगड़े होते थे जी, पहले भी आपस में झगड़े होते थे, लेकिन आपस में बैठ करके हम लोग सुलह सपाटा कर दिया करते थे जी। लेकिन आज जब दो आदमियों में झगड़ा होता है ना,
सामने वाला कहता है चुप रहो वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, और कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई नक्सली बन के जान ले रहा है, और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। तब जिन लोगों ने इस देश को अपना बलिदान करके आजाद कराया, अगर आज वो जन्नत में बैठे हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्लाह खान हो, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा पंडित जी देख रहा हूं, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने कुछ किया कि ऐसे ही बलिदान किया था अपना? कहा किया है ना, हमने एक चिट्ठी हिंदुस्तान में भेजी है भूषण त्यागी के पास। भूषण त्यागी पूरे देश में उस चिट्ठी को बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं, फिर देश एकता को, समृद्धि को और शौर्य को प्राप्त हो। मैं कुछ नहीं कह रहा, भगत सिंह कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? देश की समस्याएं भी आएंगी, समाधान भी आएगा, आपके हाथ खुलने चाहिए। इसलिए मैं सुना रहा हूं। स्वागत कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का हाथ गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते हम चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते हम चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते हम चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। सबके हाथ खुलने चाहिए। सही बात कि कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो देखिए समस्याएं शुरू होती हैं, समाधान भी शुरू होता है कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपीया बिहार राजस्थानी मत कहो, और यूपीया बिहार राजस्थानी मत कहो, और वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, और वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोल बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, यह भी समस्या है जी कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बैठे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो सब टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा,
और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, और स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुनगा आतंकी डेरा डाल रहे हैं और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं, अरे भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है। अरे शीश कट जाए फिर भी झुकाना नहीं है, अरे शीश कट जाए फिर भी झुकाना नहीं है। तो यही जान करके हमने प्राण गंवाया और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया। और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पहली गाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और आखिरी पैरा लिखा उन्होंने चिट्ठी में, जो एक ऐसा यथार्थ जो आज आपके सामने खड़ा है। मैं 20 वर्षों से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन आज वो यथार्थ आपके सामने आ गया है। भगत सिंह ने देखे क्या कहा कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमेरिका किसी का भी यार नहीं है और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। तो भाई मेरे चीन का गुरु तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना हमको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। और सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। और जाते जाते दो पंक्तियां कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा। हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई भूषण त्यागी जी, आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। एक ऐसी रचना, एक ऐसी कविता जो एक जन कवि के द्वारा
इस तरह से पेश की जाती है कि उसमें हमारे पूर्वजों की यादें भी हों और आज के हालात की अक्कासी भी। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है जो भूषण त्यागी जी कर रहे थे। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुशायरे के इस आखिरी हिस्से को बहुत पुरवकार बनाया।